अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोग की टीचर मिनसा हैदर और आज हमारी है सेकंड क्लास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। हमारी पिछली क्लास थी सिलेक्शन टूल के बारे में। ये क्लास आपने देखने से पहले सिलेक्शन टूल की क्लास ज़रूर देखिएगा। तो चले, डिस्क्रिप्शन में मेरी होगी सिलेक्शन टूल के बारे में क्लास, लिंक पे देख लीजिएगा आप। लेंगे मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको एक लाइन सेगमेंट टूल के बारे में बताती हूँ। इसके हम स्ट्रोक करते हैं। ये देखिए, आपने मैथ में भी पढ़ा ही होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट में दो एंकर पॉइंट होते हैं, एक ये एंकर पॉइंट और एक ये एंकर पॉइंट। इसके दरमियान में अगर हम आए, अगर व्यू में जाके स्मार्ट गाइड ऑन करते हैं तो तब हमें वो बताती है ये पाथ है और ये एंकर्स है। अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो तब भी वही ऑप्शन आता है। ना भी करें तो हम जाकर देखिए इधर एंकर्स, और जहाँ पे यहाँ पे पाथ है यहाँ पे कोई एंकर नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी स्ट्रोक भी नन कर दूँ और तब भी मैं इसके पास पे आऊँ तब भी पता चल रहा है, ठीक है। इसे हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसका यही मकसद है। अगर हम दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो दोनों ही होंगे, और अगर हम एक को करेंगे तो हम आगे पीछे से कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रेक्टेंगल लेती हूँ, ये रेक्टेंगल अगर मैं इसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करती हूँ, अभी सिलेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ तो ये फुल ही सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसके एंकर पॉइंट, एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए बहुत शेप बन जाती है इससे। अगर मैं एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करती हूँ और इधर हैंडल्स कन्वर्ट, ये एक हमारा जो हमारा कन्वर्टेड सिलेक्ट एंकर पॉइंट टू कॉर्नर। जब कोई चीज़ कॉर्नर होती है, मिसाल के तौर पर मैं आपको करके दिखाती हूँ तब कॉर्नर्स में, ये देखिए ये अब राउंड में हो चुकी है। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करके इसे कॉर्नर को क्लिक करूँ तो ये वही कॉर्नर जो पहले था वही आ गया, ठीक है। लेकिन मैं भी इसे हैंडल्स में ही करूँगी। ये देखिए राउंड कॉर्नर्स हो गए। और अब ये देखिए पहले नहीं था इसमें राउंड, जब ये चीज़ राउंड आई तो ये चीज़ राउंड आई तो इसके साथ हैंडल्स भी आ गए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब ये वही रेक्टेंगल हो चुका है। मैं आप लोगों को एक और चीज़, अगर देखिए अगर हमें एक चीज़, ये स्क्वायर है, तो कॉपी करके आपको दिखाती हूँ। इस स्क्वायर को देखें और इस स्क्वायर में देखें, इन दोनों में फ़र्क क्या है। अगर मैं इसमें जाऊँ तो ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इसकी सेंटर में जाऊँगी तो वो बताएगा ये सेंटर है। लेकिन अगर मैं इसकी स्ट्रोक में जाऊँगी तब ये बताएगा पाथ है, एंकर है। और अगर मैं इसकी सेंटर में भी जाऊँ पता चल रहा है ये सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसका फिल है और इसका फिल नहीं है। इसका फिल ये देखिए नन है और इसका फिल है। अभी मैं इससे क्रॉस कर रही हूँ और इसका फिल वाइट ही कर रही हूँ। अगर आल्ट के साथ इसकी कॉपी लेती हूँ, फिर आल्ट, हम आल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ, शिफ्ट हमें तब क्लिक करना होता है जब हम एक चीज़ बना रहे हैं ना, तो दरमियान में जब हम आल्ट क्लिक करते हैं तो दरमियान में ही हमने शिफ्ट को क्लिक करना है, शुरू में नहीं करना, वरना एंकर पॉइंट आपका ख़ता हो जाएगा, मतलब कि वो नहीं साथ आएगा ही नहीं, ठीक है। आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ अब
ऊपर वाले 1 और 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं एक बॉक्स। ये देखिए एंकर पॉइंट है और बिल्कुल ये देखिए स्मार्ट गाइड हमें बता रही है बिल्कुल सेंटर। इसके ऊपर हम आ गए और अब इन 4 पॉइंट्स को मैं आपको बताती हूँ। ये वाला एंकर 1, 2 और 3, ये शिफ्ट मैंने क्लिक नहीं किया हुआ था और इसी वजह से ये सिलेक्ट नहीं हुए सारे। ये देखिए ऐसे हमने बना लेना। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सेंटर में है तो मैं क्लिक कर, बस मुझे यहाँ पे सही लगा। लेकिन अगर गौर किया जाए तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं। ये देखें अभी मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ साइड्स पे। और अगर आप देखें, अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं उसमें आपने देखा ही होगा कि पॉइंट क्या होता है, 1 होता है। अगर हम सिलेक्ट करें तो इसके अंदर पॉइंट 1 आता है, लेकिन अगर हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर पॉइंट 3 आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग पार्ट है और एक ही रेक्टेंगल था। ठीक है, मैं भी इसे सिलेक्ट करती हूँ और नीचे वाले एंकर्स को करती हूँ। अगर मैं शिफ्ट के साथ इनके ऊपर वाले सब को सिलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करती या फिर ऐसा करने की कोशिश करती तो आपने खुद ही देखा इसकी साइड चेंज हो गई, ये देख लें। लेकिन अगर मैं रेक्ट सिलेक्शन के साथ नीचे वाले एंकर्स को सिलेक्ट करती हूँ और शिफ्ट के साथ बिल्कुल ऐसे ले जाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर। लेकिन अगर आपकी इसका फिल ऑन नहीं हुआ तो सेंटर वाली लाइन नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। अगर मैंने फिल ऑन नहीं किया हुआ, स्ट्रोक है और नीचे वाले का भी फिल ये देखिए अब अगर मैं इनको सिलेक्ट करूँ तो इनका फिल नन है, तो ये लाइंस नीचे से नज़र आती है। ये अब तो बिल्कुल ऊपर है लेकिन फिर नज़र आएगी। ठीक है, और अगर आप भी मैं देख लूँ तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, देखिए। और अगर हमें इसे एक चीज़ में ज्वाइन करना होता है तो हम बहुत से तरीके हैं। एडिट में ऑब्जेक्ट में जाए, ग्रुप कर सकते हैं। अगर ऐसे ग्रुप नहीं करना तो राइट क्लिक करें, ग्रुप हो जाएगा। अगर ऐसे भी सही लग रहा तो आप लोग कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है वो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसे छोटा करना चाहती हूँ तो मैं इसे छोटा भी कर सकती हूँ, देखिए इस टाइप। अब ये ग्रुप है, देखिए अभी के लिए मैं इसे साइड पे कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ के दरमियान फ़र्क बताना चाहती हूँ। मैं एक एलिप्स टूल लेती हूँ और एक रेक्टेंगल लेती हूँ, लेकिन उसे स्क्वायर की शेप में बनाना है। ये देखिए ऐसे। और अच्छा आप मुझे आप बताएं इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। फ़र्क कुछ भी नहीं है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर हम इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। आप हैंडल्स आपको पता चल रहा होगा। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे कोई हैंडल्स नाम की चीज़ नहीं है। और अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो ये चीज़ ऐसे ऊपर नीचे होगी, ना कि ये कि वो सही हो। ठीक है, इसके साथ हैंडल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये राउंड है, इसके कॉर्नर्स राउंड है। ठीक है, और इसके कॉर्नर्स हैं इसी वजह से। ठीक है, दैट्स क्लियर। तो चलिए रेक्ट सिलेक्शन टूल में आप फ़र्क दिखाती हूँ कि इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क बस सिंपल सा फ़र्क है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, एंकर पॉइंट्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करूँ और अगर मैं सबको सिलेक्ट करती हूँ तो ये चीज़ें नज़र आती हैं। इधर से मैं कॉर्नर्स कर सकती हूँ, लेकिन हम उससे अच्छा कि हम इनको ही एक तरह कर लें सिलेक्ट।
ये देखिए, ये एक तरह का राउंड हो चुका है और अब इसके साथ हैंडल्स हैं। सिर्फ इसी चीज़ का फ़र्क था कि इसके दरमियान हैंडल्स नहीं थे और उसके दरमियान थे। क्यों? क्योंकि वो राउंड का ही तो मसला था, जब एक चीज़ राउंड हो जाए। लेकिन फ़र्क अभी भी है, वो सर्कल थोड़ा ज़्यादा राउंड है और ये थोड़ा सही है। ठीक है, चलिए अभी मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ और इसी को ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी ओवल शेप में। ये देखिए, ऐसे मैं एग टाइप बनाना चाहती हूँ। अगर मैं आऊँ डायरेक्ट सिलेक्शन में ही, नीचे वाले एंकर्स को सिलेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन, नीचे वाले एंकर्स को सिलेक्ट करती हूँ, ये दरमियान वाले, और इनको सेंटर से भी क्लिक कर सकते हैं। सारे सिलेक्ट हो चुके थे। ये देखिए, ऐसे ये एक एग टाइप शेप आ गई है। अब हम थोड़ा सा करना चाहिए ज़्यादा, ये चीज़ हम थोड़ी ऊपर भी कर सकते हैं। तो देखिए, चलो मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बना के दिखा देती हूँ, एक ये लोगो टाइप ही हो जाए शायद। अगर मैं आर्ट के साथ इसकी कॉपी करती हूँ और फिर इसी की आर्ट के साथ एक और कॉपी ले लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पास। ये देखिए, ऐसे। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इधर से कॉर्नर्स करते हैं। 71 है। ये देखिए, अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। अगर मैं सिलेक्शन टूल लेती हूँ, इसे सिलेक्ट करती हूँ। अच्छा, किसी किसी के, मेरा ना लैपटॉप थोड़ा पुराना है, 2022 में है, तो किसी किसी के ये एंकर्स ये साथ होते हैं, किसी के नहीं होते। लेकिन अगर हम दो बार क्लिक करें, मतलब कि दो बार हम इसे क्लिक करें तो ये साथ ऑप्शन आ जाते हैं। और अगर हम इसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें, ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट करके फिर इसी को करना चाह रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। ये देखिए, अब फिर दोबारा सिलेक्ट करती हूँ और इसी एंकर पॉइंट को दोबारा क्लिक करके ऐसे राउंड कर सकती हूँ। ये राउंड हो गया है। अगर मैं सिलेक्ट करके दोबारा बिल्कुल दरमियान में आके मैंने ऐसे किया, मैं इसे सिलेक्ट करूँ, 2 बार सिलेक्ट करूँ, इसे सिलेक्ट करके ऐसे ले आऊँ और फिर इसे सिलेक्ट करूँ। सॉरी, मैंने सारे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया था, सिर्फ हमने इसी को करना है और ले आना है। अब एक चीज़ है, वो मैं आप लोगों को पहले नहीं बतानी, अभी हम पहले ये कर लें। सॉरी, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, ये सिर्फ वन एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और से कॉर्नर, देखिए अब हमने इस पे आना है, इसे डबल क्लिक करना है और ये एंकर पॉइंट आ जाता है। अब हम ये चीज़ का खास ख्याल रखा करें कि एक एंकर पॉइंट को पहले सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब ये चीज़ अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसे यहाँ ले आती हूँ, सॉरी ये मैंने इस साइड में बना दी, लेकिन ये चीज़ थी
ये हमने ऐसे बनानी थी। इनको मैं भी क्रॉस करती हूँ। एक और बहुत मज़ेदार सी चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जैसे एक लोगो टाइप जो चीज़ भी बनी है, ये देख लें, लेकिन ये इस तरफ था तो हमने ये इस तरफ रखनी है। अभी मैं इसे क्रॉस कर रही हूँ, इसे सिलेक्ट करती हूँ, इसे कॉर्नर्स पे, लेकिन ये इस साइड पे। ये देखिए ऐसे। अब फिर सिलेक्ट करते हैं। अब इसे सिलेक्ट करके मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँ, रिफ्लेक्ट करती हूँ, ये देखिए इसकी कॉपी हो जाती है। और ये सेम, ये एक तरह का लोगो भी है, बहुत सी जगह पे आपने देखा भी होगा, और बहुत सी चीज़ों में काम भी आ जाती है। ऐसी चीज़ें पैटर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब मैं एक आपको मैंगो बना के दिखाती हूँ। थोड़ा इस शक्ल में, ये डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ होगा। इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके थोड़ा इस साइड पे लाऊंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी और थोड़ा इस शेप में ले आऊंगी, इसे थोड़ा नीचे। ये देखिए, हमने एक चीज़ को कंट्रोल करना होता है। आप जैसे इसका कलर येलो भी कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं पेन टूल के साथ इसके दरमियान में एक लाइन लगाती हूँ। इसका कलर मैं ऑरेंज कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रोक का, ठीक है, स्ट्रोक का कलर ऑरेंज कर रही हूँ, यूनिफॉर्म इसका फर्स्ट कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे। अब अगर मैं सिलेक्ट करूँ इसे, थोड़ा सा और स्ट्रोक करती हूँ, मैं इधर से, सॉरी, इधर से ओपेसिटी कम कर लेंगे। देखिए, अब हमने इसकी साइड पे कुछ बनाना है, तो मैं आसानी से आराम से ऐसे, ठीक है। इसका कलर मैं ग्रीन कर लूँ, डार्क ग्रीन कर लूँ, फर्क नहीं है। ये राउंड था तो हमें बेसिक्स में जाके इसे राउंड करना है, सॉरी। इन सब की ओपेसिटी कम हो जाती है तो वो हम ज़्यादा कर लेंगे। अरेंज टू बैक कर लेंगे। रोटेट ज़्यादा हो गई है, हम थोड़ा इस साइड पे, मिसाल के तौर पे आप एक लीव बना लेते हैं, लेकिन थोड़ा ओवल शेप में। एंकर पॉइंट टूल लेंगे, ग्रीन कलर करते हैं, ऐसे ही। ये देखिए, हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। और अब मेरी अगली क्लास जल्द आएगी इंशाल्लाह। अगली क्लास में पेन टूल या फिर किसी और टूल्स के बारे में बताऊंगी।
और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और हाँ, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो या सिलेक्शन टूल वाली वीडियो में से या डायरेक्ट सिलेक्शन की वीडियो में से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा दूँगी। ठीक है, मैं भी के लिए डन।